चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तन किन किन विधियों से की जाती है, जिसमें हमने देखा गलन, हिमीकरण, संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापादन और निक्षेपण, और साथ में जाना था कि किस प्रकार से दूसरी वस्तु की अवस्था में जितने निश्चित ताप की आवश्यकता पड़ती है वो उसका हिमांक, गलनांक या क्वथनांक कहलाता है। ये हमने जाना था। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम ये सीखेंगे कि अगर किसी ताप को डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में दिया गया है तो उसको कैसे हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसको बदलने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ताप वास्तव में होता क्या है। देखिए बच्चों, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं, और हम ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। जबकि थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक डॉक्टरी थर्मामीटर और एक प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो डॉक्टरी थर्मामीटर में जो तापमान मापा जाता है उससे मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जाता है, जिसकी मापन किसमें होती है, इसका मापन यानी मापन की जो इकाई होती है यानी कि मात्रक, उसमें फ़ारेनहाइट। जी हाँ, मनुष्य का जो तापमान है हाइट में मापा जाता है, जबकि जो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले थर्मामीटर है वह डिग्री सेल्सियस में तापमान को मापते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में किस प्रकार से बदलते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले ताप से। ताप, इसकी अगर हम सामान्यतः कोई परिभाषित दें तो किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन या अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। और ताप का जो एक मात्रक होते हैं, ताप के मात्रक केल्विन, फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस। देखिए, ताप मापने की जो सबसे छोटी इकाई है वो केल्विन होती है। केल्विन से हम जो ताप नगण्य यानी कि जो ना के रूप में भी होता है, हम केल्विन के माध्यम से उस ताप को माप सकते हैं। जबकि इससे ऊपर, जैसे हम अपने शरीर की बात करें, मनुष्य के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे तापमान जो सामान्यतः तौर पर होते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर के तापमान को हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। जबकि जो उच्च ताप होता है, उच्च ताप जैसे लोहे का ताप, लोहे को अगर हम गर्म कर रहे हैं या हम पानी को उबाल रहे हैं, जो उसका उच्च ताप होता है, अत्यधिक ताप, उसको हम सेल्सियस में नापते हैं। तो हम इन तीनों को आपस में कैसे
एक दूसरे से बदल सकते हैं। उसके बदलने के लिए हम कुछ सूत्र हैं। देखिए, अगर पहला सूत्र, अगर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल लें, अगर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा K बराबर C प्लस 273 K। C बराबर 273, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन की। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, इसलिए अगर हमें केल्विन के माप निकालनी है केल्विन के लिए, तो केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा, K माइनस 273। K माइनस 273, और यदि हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है F बराबर 9C/5 प्लस 32। तो ये फॉर्मूले हैं, और अगर हम इसका जस्ट अपोजिट करें, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदले तो उसका फॉर्मूला होता है C बराबर F माइनस 32 और 5/9। तो ये 4 सूत्र हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 300 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो हमने डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या लिखा, K माइनस 273, ये वाला। तो केल्विन कितना दे रखा है, इस K की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस K की वैल्यू दे रखी है 300। तो इस K की जगह क्या रख देंगे हम, 300 माइनस 273। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 10 में से 3 गए 7, और 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गए 2, और 2 में से 2 गए। तो ये हमारे पास आया 27 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका C की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 25, तो हमें K निकालना है। तो K बराबर होगा C प्लस 273।
यानी कि सी की वैल्यू पुट कर देंगे 25 प्लस 273, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 289 केल्विन, 298 केल्विन। तो इस प्रकार से हम किसी भी तापमान को की एक इकाई से दूसरी इकाई में बदल सकते हैं। और इसी के साथ ही ये आपका पहला पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ समाप्त।